हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है जी 5 जनवरी 2022। कैसे हैं? आई होप सो सब बहुत मज़े में होंगे। वीडियो को कंप्लीट रोज़ाना वॉच कीजिए। जिन लोगों के वीडियो छूट रहे हैं ये कोई अच्छी बात नहीं है। हर सेशन को एंजॉय करें, कंप्लीट वॉच करें, साथ ही वॉच करने के बाद शेयर कर दिया करें। और नए लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ें और यहाँ की गारंटेड कंटेंट से बेनिफिट लें और अपने फ्यूचर को संवारें। रोज़ाना अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी हिट कर लें और करेंगे नहीं तो आपको अपडेट मिलने में दिक्कत रहेगी, फिर वो चेक करना पड़ता है, इसलिए ज़रूर कर लें। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया गया है फ्रेंड्स 4 जनवरी को। इस दिन लुइस ब्रेल जी का बर्थडे होता है। लुइस ब्रेल कौन है? फादर ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट। कौन है? फादर ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट के ब्रेल लिपि के जनक। ब्रेल लिपि के जनक है। ब्रेल क्या होता है? अब ब्रेल वही लिखाई होती है जो मोटे मोटे उभरे उभरे अक्षरों यानी 6 डॉट्स में होती है। पूरे 6 डॉट्स में कुछ ना कुछ जोड़ के कैसे भी कैसे जो है पूरा हर इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और दुनिया की हर एक भाषा को लिखा जा सकता है इस ब्रेल में। और इसका उपयोग जो है वो नेत्रहीन समाज करता है, यानी ब्लाइंड पर्सन्स करते हैं। विजुअली यानी कहें तो ब्लाइंड कम्युनिटी करती है। ठीक है, तो लुइस ब्रेल जी का जन्म कब हुआ? 1809 ईस्वी में, 1809 में हुआ था, याद रखना है। और कब? 4 जनवरी को। इसीलिए इनके बर्थडे को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे के उपलक्ष्य में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी जस्ट सेकंड चार्जिंग चेक कर लेती हूँ। ओके फाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी जीएसटी कलेक्शन के मामले में कौन सा स्टेट पूरे भारत यानी पूरे ऑल ओवर इंडिया नंबर 1 पर रहा है? तो ओडिशा। जी हाँ, ओडिशा नंबर 1 पर रहा है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर 43% जीएसटी कलेक्शन बढ़ गया है, 43% बढ़ा है। तो जीएसटी संग्रह कहते हैं कलेक्शन को हिंदी में। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के संग्रह यानी कलेक्शन में नंबर 1 पर है ओडिशा। कल क्या बताया था? टी सेतु बना है ना, और बहुत सारी चीज़ें बताई थी। ड्रिंक फ्रॉम डैप योजना, और पूरी डिस्ट्रिक्ट पूरे भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ 24 घंटे शुद्ध पेयजल उपलब्ध है उड़ीसा के अंदर, है ना। व्हीलर द्वीप यही है, जिसका नया नाम क्या है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, चांदीपुर रेंज, बालासोर में यही है। तो ये तमाम बातें। चिल्का झील है, गहेरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइशीपली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन, कोठागढ़, सोनागढ़ और देवरीगढ़। नंदन कानन जू है जहाँ एडेप्टेड एनिमल स्कीम चल रही है। और सिमलीपाल और भितरकनिका ये यहाँ के क्या हैं? यहाँ के नेशनल पार्क हैं। ज़ीरो मिशन और सुमंगल, ज़ीरो मिशन तो एप्लीकेशन है, सेचा समाधान भी एक एप्लीकेशन है, ये दोनों लॉन्च हुई यहीं पर। सुमंगल परिश्रम ये 2 पोर्टल हैं। गोल्डन बीच और ऋषिकुलिया बीच, ये बहुत फेमस बीचेस हैं। 2 बीच हैं यहाँ उड़ीसा में, जगन्नाथ और लिंगराज और कोणार्क। जगन्नाथ को क्या कम, बस याद रखिए, जगन्नाथ, कोणार्क और लिंगराज, ये 3 टेम्पल यहाँ बहुत फेमस है। यूनेस्को ने अभी दे दिया है 2 विलेजेस को सुनामी रेडी, मतलब डिक्लेयर कर दिया है। सुनामी रेडी डिक्लेयर कर दिया यूनेस्को ने। क्या नाम है? वेंकट रायपुर और न्यूलियर शाही। ठीक है, नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर हैं और गणेशी लाल गवर्नर है। भुवनेश्वर यहाँ की कैपिटल है। यहाँ IOCL के माध्यम से बिंदु सागर स्वच्छ पहल भी चल रही है। बीजू कल्याण योजना, स्मार्ट राशन कार्ड योजना, है ना, और गरिमा योजना, बलराम योजना भूमिहीन किसानों के लिए, और एक तो बताई दी ड्रिंक फ्रॉम डेप, ये सब, और मधुबाबू पेंशन वितरण योजना जिसमें ट्रांसजेंडर्स को ऐड किया गया है, सब उड़ीसा में चल रही हैं। राज पर्व या रजा पर्व, चैत्र जात्रा महोत्सव, नुआखाई उत्सव और समहति प्रोग्राम, और बोयता वंदना महोत्सव और एक छऊ महोत्सव, ये सब उड़ीसा में मनाए जाते हैं। कलिंग पुराना नाम है उड़ीसा का। उत्कल दिवस या उत्कल दिवसा या उड़ीसा दिवस, ये मनाया जाता है 1 अप्रैल को रावलकेला में भारत का
सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है। और यहाँ विज्ञान एवं राज्य भाषा संगोष्ठी का आयोजन कहाँ हुआ? उड़ीसा में ही हुआ है। स्मार्ट राशन कार्ड योजना कहाँ चल रही है? उड़ीसा में चल रही है। तो ये तमाम बातें आप याद रखेंगे। चलिए जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी 3 ट्रिलियंस मार्केट वैल्यू गेन करने वाली पहली यूएस कंपनी कौन सी बन गई है? तो एप्पल। अब एप्पल पहली अमेरिकी कंपनी बन गई है जिसने 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य यानी मार्केट वैल्यू बना ली है। कितनी? 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर। 3 ट्रिलियन बहुत होता है यूएस डॉलर। एप्पल के सीईओ कौन है? टिम कुक। कब हुई इसकी स्थापना? 1976। कहाँ है हेडक्वार्टर? कैलिफोर्निया में। कहाँ है? कैलिफोर्निया। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 1971 में शामिल हुए युद्ध में किस वाइस एडमिरल का 100 साल की उम्र में निधन हो गया? मतलब पूर्व वाइस एडमिरल थे, 100 साल के थे और ये 1971 की वॉर में शामिल थे, जो इसमें इंडिया ने जीत दर्ज की थी इंडो पाक वॉर में, और उसी के बाद बांग्लादेश का निर्माण भी हुआ था। तो एस एच शर्मा ये पूर्व वाइस यानी वाइस एडमिरल, याद रखिए, पूर्व क्या वाइस एडमिरल थे। 1971 के वॉर में शामिल थे। 100 ईयर्स के बाद, मतलब 100 ईयर्स की एज में अब इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश में कोविड-19 का नया वेरिएंट IHU पाया गया है? हाल ही में किस देश में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट IHU पाया गया है? तो ओमिक्रॉन के बारे में तो आपने सुना ही था। अभी IHU पाया गया है कहाँ? फ्रांस में। आपको बताया था कि फ्रांस दुनिया का 6 नंबर का देश बना है, 2-3 दिन पहले ही बताया है, जहाँ 10 मिलियन कोविड-19 केस रजिस्टर हुए हैं। और ये भी बताया था आपको, अभी कल ही की बात है, कि यूरोपीय संघ की 14 साल के बाद पहली बार अध्यक्षता मिली है फ्रांस को, और ये 6 मंथ में रोटेट होती है। अभी IHU ये कोविड-19 का नया वेरिएंट है और ये फ्रांस में पाया गया है। कैपिटल पेरिस है। यूनेस्को, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, FATF और IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इन चारों का हेडक्वार्टर पेरिस में ही है। इमैनुअल मैक्रोन प्रेसिडेंट है और यूरो यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय में अभी मुख्य सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण किया है जल शक्ति मंत्रालय में किसने? विन्नी महाजन ने। किसने? विन्नी महाजन। विनोद कन्नन कल ही बताया कौन बने हैं? विस्तारा एयरलाइंस के CEO, गुड़गांव में हेडक्वार्टर है उसका। और पंकज वर्मा नहीं है, वो शर्मा है, पंकज शर्मा। ये मैक्सिको में भारत के राजदूत बने हैं। और S बालचंद्रन कहाँ बने? बारबाडोस में। इसी तरह सारे अपॉइंटमेंट्स याद रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में ONGC ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली महिला CMD या पहली महिला MD एंड CEO कौन बनी है? तो अलका मित्तल। और ये पहली यानी फर्स्ट लेडी हैं, जो फर्स्ट लेडी CEO हैं जो बनी हैं ONGC कंपनी की। अभी तक जो पहली महिला CEO हैं, MD एंड CEO हैं किसकी? ONGC की। और अगर बात करें हम टोटल ऑल ओवर ऑयल कंपनीज़ की, तो सेकंड महिला CEO होंगी, सेकंड लेडी CEO, क्योंकि एक थी निशी वासुदेव, दो वो बनी थी HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की 2014 में, लेकिन उसके बाद बनी है अलका मित्तल 2022 में। अब किसकी? ONGC की। ONGC की पहली महिला CM है। और ऑल ओवर बात करें ऑयल कंपनीज़ में, तो ये सेकंड लेडी CEO हैं, महिला CEO हैं। ठीक है, तो ये तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विजय गलानी का निधन हो गया। ये कौन थे? विजय गलानी तो ये एक फिल्म प्रोड्यूसर थे और इनका अभी निधन हो गया। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी शिखर सम्मेलन की यानी G7 के शिखर सम्मेलन यानी G7 समिट की मेजबानी करने के लिए किस देश ने अध्यक्षता संभाली है? तो किस देश ने अध्यक्षता संभाली है? जर्मनी ने।
जी हाँ, जर्मनी ने अभी G7 की प्रेसिडेंटशिप संभाल ली है, क्योंकि जर्मनी G7 की प्रेसिडेंटशिप क्यों संभाली है, क्योंकि जर्मनी अभी G7 की शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। होस्ट कौन होगा G7 के, अब जो समिट होगी उसकी शिखर सम्मेलन का होस्ट होगा जर्मनी, और सीरियस ने अध्यक्षता संभाल ली है। ओलाफ स्कॉल्च ये नए चांसलर बने हैं ये जर्मनी के, ओलाफ स्कॉल्च, और इससे पहले एंजेला मार्केल थी। ये एक और नाम है फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर, ये प्रेसिडेंट हैं जर्मनी के, और जर्मनी की कैपिटल है यूरो और कैपिटल है बर्लिन। करेंसी यूरो है, कैपिटल बर्लिन, बर्लिन कैपिटल है, करेंसी यूरो है। क्वेश्चन है हाल ही में भी जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला यूटी कौन बना है? जिला स्तरीय सूचकांक गवर्नेंस इंडेक्स, ये मैं इंग्लिश में बोलती हूँ। डिस्ट्रिक्ट बेस्ड गवर्नेंस इंडेक्स में पहला टॉप पर रहने वाला यूटी कौन सा रहा है? तो जम्मू एंड कश्मीर। एक गवर्नेंस इंडेक्स जारी हुआ है जो डिस्ट्रिक्ट बेस्ड है, और इसमें जो यूटी टॉप पे रहा है वो है जम्मू एंड कश्मीर। तो गवर्नेंस यानी डिस्ट्रिक्ट बेस्ड गवर्नेंस इंडेक्स में जो पहला ज़िला शामिल रहा है वो कौन है? जम्मू एंड कश्मीर। देखिए यहाँ नागिन, मानसबल, कौसरबल है ना, शेषनाग, वूलर और डल, ये सब तमाम लेक्स हैं। कौन कौन सी? गंगा बल है, कौसर बल है, मानस बल है ना, नागिन है, शेषनाग है, और एक है बेरेनाल झील है, वूलर है, और एक है कौन सी डल। ये तमाम लेक्स कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? एक तो है गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बहुत फेमस है, गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ एक है कौन सा नेशनल पार्क है? डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क। डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क तो यहाँ है, लेकिन डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी यानी पक्षी विहार है गोवा में। दचिग्रम, किश्तवाड़ ये सब नेशनल पार्क है जम्मू एंड कश्मीर में। और हेमिस कहाँ है? वो लद्दाख में है। अच्छा जी, ये बात हो गई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क हो गए, झीलें हो गई। जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा बच्चा नगमा है ना, नचन बूगी और भी कई डांस हैं, बहरहाल मुझे तो नहीं याद आ रहा है फिलहाल। ये डांस है लोक नृत्य फेमस है। यहाँ पर जोजिला, बनिहाल और बुर्जिल 3 दर्रे हैं बहुत फेमस वाले, पूछा जाता है जोजिला, बनिहाल और बुर्जिल। यहाँ पर बटुकनाथ पूजा भेंट या हेरात उत्सव ये मनाया जाता है। हमारे इधर महाशिवरात्रि उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, मतलब नॉर्थ इंडिया में, और उनके यहाँ ये मनाया जाता है हेरात महोत्सव और बटुकनाथ पूजा भेंट। कारखंडर बुनकरों के लिए योजना चल रही है, कौन सी? कारखंडर। साइक्लोथॉन प्रोग्राम पैडल फॉर डल ये भी कहाँ चल रहा है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक, तो ये बात है। और बाकी तो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी बहुदेशीय नौसैन्य अभ्यास के लिए अपने देश भारत ने कितने देशों को आमंत्रित किया है, और ये कौन सा बहुदेशीय सैन्य अभ्यास आयोजित होने जा रहा है? तो ये इसका आयोजन होगा 25 फरवरी से, उसका नाम है मिलन। और बहुदेशीय यानी कि बहुत से देशों के साथ ये नौसैन्य अभ्यास होगा अपने इंडिया का विशाखापत्तनम में इसके लिए आमंत्रित किया गया है। 25 फरवरी से है। क्या नाम है? मिलन। और इसके लिए कितने देशों को आमंत्रित किया गया है? 46 देशों को, 46 कंट्रीज को। कैसे क्वेश्चन आ सकता है कितने देशों को आमंत्रित किया है इसके लिए, इस बहुदेशीय सैन्य अभ्यास मिलन के लिए, या फिर आ सकता है बहुदेशीय सैन्य अभ्यास मिलन का आयोजन कहाँ और कब से हुआ था? 25 फरवरी और विशाखापत्तनम में, और 46 देश पार्टिसिपेट करें। इसका नाम जरूर याद रखिएगा, मिलन। ठीक है। हाँ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में भी टेस्ला के लिए
पहले भारतीय जिनका रिक्रूटमेंट अभी टेस्ला ने किया है, इनका नाम क्या है? तो अशोक एलुस्वामी, अशोक एलुस्वामी इनका रिक्रूटमेंट हुआ है। जो टेस्ला के जो ऑनर है कौन है? एलॉन मस्क। ये सोशल मीडिया के थ्रू ऑनलाइन रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, किसके लिए? टेस्ला के लिए। तो पहले फर्स्ट इंडियन ये बने हैं, ये क्या नाम है इसका, वॉक्सवैगन की लैब में थे। कौन? अशोक एलुस्वामी। और इनका अभी रिक्रूटमेंट हो गया, यानी सिलेक्ट हो गए हैं टेस्ला में। तो फर्स्ट इंडियन है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन के नए महानिर्देशक यानी डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, कौन अपॉइंट हुए हैं? तो स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन के नए महानिदेशक बने हैं, इनका नाम है जी अशोक कुमार। क्या नाम है? जी अशोक कुमार। बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स बताए हैं मैंने और बहुत ही ज़्यादा सब इम्पॉर्टेंट हैं, ये आप याद रखना, ठीक है। अच्छा, BS पठानिया किसके बने थे? अभी इंडियन कोस्ट गार्ड के, भारतीय तटरक्षा बल के नए। और बहुत सारी चीज़ें बताई हैं मैंने, सब याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी नई 10 ज़िरकोन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो किसने किया होगा? ज़िरकोन मिसाइल का अब तक सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो रशिया ने। और वो तो कर ही लिया, लेकिन 10 नई और ज़िरकोन मिसाइल का सफलतापूर्वक सक्सेसफुली ट्रायल किया है, किसने? रशिया ने। रशिया के एक लीडर ऑफ अपोजिशन है जिनको सखारोव अवार्ड मिला है, क्या नाम है इनका? अलेक्सी नेवेले, याद रखना। वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसने जो है अभी वाडा ने रशिया मतलब वाडा के जो नियम उल्लंघन के मामले में रशिया टॉप पे पहुंचा है। उरल के पहाड़ यही हैं। और एक और है माउंट एल्ब्रस, यूरोप के हाईएस्ट माउंटेन यही है। और लेक वेकल भी यही है। अच्छा जी, और तो हम इंद्र एक्सरसाइज होती है इंडिया और रशिया के बीच। DV वेंकटेश वर्मा ये इंडिया के एम्बेसडर है रशिया में। रशियन रूबल करेंसी है। व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट हैं। मिखाइल मिशुस्तिन प्राइम मिनिस्टर हैं। और कैपिटल है मॉस्को। क्या है कैपिटल? मॉस्को। क्वेश्चन है, हाल ही में भी कौन सा राज्य ODF प्लस घोषित, कौन से राज्य गाँव की स्वच्छता के मामले में ODF प्लस घोषित हो चुका है? तो तेलंगाना। जी हाँ, तेलंगाना में ऑलमोस्ट 14,000 विलेजेस हैं, जिसमें 13,737 गाँव ODF प्लस घोषित हो गए हैं। क्या होता है ODF? ODF होता है ओपन डिफेक्शन फ्री, यानी शौच जो लोग शौचालय के अलावा इधर उधर गंदगी फैलाते हैं वो चीज़ नहीं है, शौचालय बन चुके हैं। तो ओपन डिफेक्शन फ्री ODF प्लस घोषित हो गया है तेलंगाना। तेलंगाना ही वो राज्य है जिसने कोविड-19 है ना, कोविड-19 की पहली डोज लगाने के मामले में 100% आबादी का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। कारागार विभाग ने, यहाँ की जेल डिपार्टमेंट ने क्या किया? माई नेशन स्टॉल लगाई है। और विशाखापत्तनम में तेलंगाना में ही जो है एक महिलाओं की सुरक्षा के लिए साथ अब और भी पास, ये पहल शुरू हुई है। साथ अब और भी पास। श्यामा प्रसाद रर्बन मिशन योजना के मामले में तेलंगाना नंबर 1 पे रहा है, नंबर 2 पर रहा है तमिलनाडु। ठीक है, ये भी आप याद रखना। ड्रोन से डिलीवरी की गई मेडिसिन की, और इस पहल का नाम है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। तेलंगाना सरकार ने फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर शुरू की, ये भी इम्पोर्टेंट। समक्का सिंचाई परियोजना यहीं शुरू हुई। और कोंडा पोचम्मा सागर परियोजना, इसका भी उद्घाटन यहीं हुआ। काकतीय रुद्रेश्वर, जिसका नाम रामप्पा टेम्पल भी है, इसको यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में दर्ज कर लिया है। यहाँ कानुमा त्यौहार मनाया जाता है। बोनालू भी यहीं मनाया जाता है।
डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ की गवर्नर हैं और पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। के चंद्रशेखर राव ये जो है चीफ मिनिस्टर हैं और यहाँ की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। और तेलंगाना की बात हो गई, हैदराबाद हो गया, हैदराबाद में ही शुरू हुई थी। साथ साथ अब और भी पास महिलाओं की सुरक्षा के लिए पहल। अच्छा, यहाँ पर जो है एक कंवल टाइगर रिजर्व है। कौन सा? कंवल और अमराबाद, दो टाइगर रिजर्व हैं फेमस वाले। और यहाँ पर का सुब्रमण्यम रेड्डी, मृगावली और एक और कौन सा रहेगा? का सुब्रमण्यम रेड्डी, मृगावली और महावीर हरिना वनस्थली, ये 3 नेशनल पार्क है। कितने? 3 नेशनल पार्क हैं, याद रखना। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इंटरनेशनल योग अकादमी का इंटरनेशनल योग एकेडमी या योग अकादमी का उद्घाटन कहाँ और किसने किया है? तो ये हार्टफुलनेस इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ योग, इसका उद्घाटन हुआ है कहाँ? तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में। और तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में हुआ है। और दूसरी बात ये कि इसका उद्घाटन जो किया है वो किया है हमारे आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल साहब ने। किसने? सर्बानंद सोनोवाल साहब। कैसा लगा आज का सेशन? मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक कमेंट जरूर करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।